बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप जी? आया नु सत बिस्मिल्लाह आप बिस्मिल्लाह दे किचन विच ते आइए माशाअल्लाह जेड़ा ओ अज असीं की बनान जा रहे हैं वेख के कुछ समझ ते आई गई होएगी, लेकिन फिर भी असीं दसने हां। शुरू करने हां माशाअल्लाह। जिथे भी रवो हसदे रवो, वसदे रवो, खुश रवो ते आबाद रवो। ए ने अंडे मेरे कोल। अगर कोई सब्जी ना होवे घर विच, जल्दी होवे, झटपट कोई चीज़ बनानी होए ते माशाअल्लाह साडे घरां दे विच आलू भी मौजूद हुंदे ने हर टाइम ते अंडे भी तकरीबन मौजूद ही हुंदे ने। ते मैं सोचा अज मैं भी मतलब खुद भी जेड़ा कि वो सब्जी तो कुछ इधर उधर हो रही सां कि की पकाया जावे, की मतलब बनाया जावे। ते चलो मैं क्या सोचा अज अंडे और आलू ही चलन दे। ते इसलिए मैं अंडे सब तो पहले बॉयल कीते ने। देसी अंडे ने, तुसी जेह्ड़े मर्जी लै सकदे। इन्हूं मैं जरा इस तरह कट लगा लैने ने। कट किस वास्ते लगाने ने कि ये अंदर तक जरा जेड़ा है ना मसाला वगैरह इंदे बहुत अच्छे तरीके नाल जा सकदा है। इस तरीके इस साइड ते नहीं लगाने, इस साइड ते असीं लगाने ने। ते देसी अंडा जरा छिलना मुश्किल हुंदा है, इसलिए एह कुछ जेड़ा है ना थोड़ा बहुता खराब हो गया एक दो जेह्ड़े ने, लेकिन कोई मसला नहीं, असीं भी ते तोड़ के ही खाने ने। दूसरे जेह्ड़े हुंदे ने फार्मी, उन्हां दा जरा हुंदा है कि छिलना आसान हुंदा है। सारे कट्स ते लग गए ने। आलू भी बॉयल कर लैने। हुण माशाअल्लाह असीं करने आं पकाना शुरू। ते असीं कढ़ाई उप्पर रखिए, इहदे विच डालेआ आयल। आयल 1 कप असीं पाया। प्याज साढ़े कोल 2 तो 3 छोटे साइज दे सी ते असीं हुण इहदे च पाने आं। इन्हां नूं करना फ्राई मोटा मोटा, मतलब असीं ज़्यादा बारीक नहीं कटिया। फ्राई करके इन्हां नूं असीं चॉप करना है ते आंच असीं तेज़ कर दिंदे आं। अगर तुहाडे कोल अदरक या लसन दा है वे मतलब पेस्ट नहीं है ते तुसी ओह साबत इस टाइम इहदे विच जेह्ड़ा कि 1 पोथी लसन दी छिल के पा सकदे हो, 3 तो 4 जवे। ते अदरक दे जेह्ड़े टुकड़े ने ओह भी तुसी 2 तो 3 आराम नाल लै सकदे जी, क्योंकि अपने आप सब्जी हंडिया दे हिसाब नाल भी तुसी कर सकदे, कुछ आइडिया ला सकदे जी खुद भी। क्योंकि मेरे कोल 5 तो 6 अंडे ने या 7 ने मेरा ख्याल, तो 3 आलू ने, इसलिए मैं मसाले दा भी उस हिसाब नाल आप दस दिआंगी तुहानूं। जेह्ड़ा तीखा खाना पसंद करदा है या नॉर्मल, मैं ते बिल्कुल नॉर्मल जिहा ही रखांगी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਅੱਧਾ ਫਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਮਾਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖਟਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਮੋਟੇ ਕੱਟੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। आसानी नाल इस तरह आयल इहदा जेह्ड़ा तुसीं एक साइड ते करो ते इन्हां नूं जेह्ड़ा सारियां प्याज़ां नूं ते टमाटर नूं असीं कढ़ लैना ते इन्हां असीं पेस्ट बना लेना ते इस तरह मैं ये सारे कढ़ के हुण असीं इसे आयल दे विच ही आ जेह्ड़े अंडे असीं इन्हां नूं रख दांगे। थोड़ी देर इन्हां नूं असीं फ्राई करना है, गोल्डन फ्राई करना है, ज़्यादा भी नहीं कर देना। अंडे असीं फ्राई कर लीए गोल्डन। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਡੇ ਸਾਡੇ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਆਲੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲਡਨ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਲੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ज़्यादा मोटे पीस करने ने या छोटे करने ने वो तुहाडी अपनी मर्जी है। ते हुण असीं इन्हां नूं बाहर कढ़ लैने आलूआं नूं ते माशाअल्लाह अगर तुसीं इस तरीके नाल यकीन मन्नो एक दफ़ा ही आलू ते अंडे बना लोगे ना तो तुसीं बार बार इसे तरीके नाल ही बनाओगे। इतने मज़ेदार बनदे ने। ते ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ पाने 1 चम्मच जीरा
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ शामिल कर देना। इनू अच्छे नाल फ्राई कर लेना। लहसुन और अदरक फ्राई हो गया और अब हमने ये जो पेस्ट बनाया था प्याज और टमाटर का, इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छे से फ्राई करते हैं। और जो जग में जिसमें मैंने किया था उसको आपने ज़ाया नहीं करना, उसमें थोड़ा सा पानी डालें और ये सारा पानी इसमें शामिल करें और इसकी हम थोड़ी देर बुनाई करते हैं। जब तक बुनाई करनी है जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो फिर असीं इहदे च पावांगे मसाले अपने। मसाले किहड़े पावांगे वो भी माशाअल्लाह तुहाडे नाल शेयर करांगे। तो यकीन मन्नो अगर तुसीं इस तरीके नाल एक दफ़ा बना लिया ना तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये इन्ना मुश्किल काम तो नहीं लेकिन मज़ेदार बहुत ज़्यादा होंदा। हर एक इंसान का अपना तरीका बनाने का, लेकिन मैं जो अपने तरीके नाल तुहानू दस रही हाँ, मैं वो जो खुद बना रही हाँ मैं वही तुहाडे नाल शेयर कर रही हूँ। तो अगर तुहानू ज़रा भी मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रा लाइक कर दिया करो, तो कमेंट विच भी लिख दिया करो छोटा जिहा प्यारा जिहा कि तुहानू अच्छी लगी कि नहीं लगी। तो सब्सक्राइब भी कर दियो तो घंटी के बटन को भी जरूर प्रेस किया करो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सब तो पहले तुहाडे तक पहुँचे। तो इनू हुण असीं इस तरीके नाल जिहड़ा कि पानी खुश्क हो जाए तो आलू की कटिंग देखो मैं ये कटिंग की है इस तरह मोटी मोटी, तो तुसीं अपनी मर्जी की कर सकते हो। ऐसी हुण देखो आयल सारा सैपरेट हो गया। हुण मसाले नहीं शामिल करने। आधी चम्मच जी चाय वाली हल्दी पा दी असीं, 1 चम्मच फुल भर के सुरख मिर्च, आधी चम्मच जी टी स्पून जी मतलब यह है जीरा कुटिया होया, तो आधा चम्मच ही सूखा धनिया, आधा चम्मच तुसीं नमक पा लो, बाकी अपने हिसाब नाल भी पा सकते हो क्योंकि हर बंदे का बीपी वगैरह का मसला होंदा। तुसीं जो जिस तरीके नाल अपने घर में हांडी वगैरह बनाते हो उस तरीके नाल नमक मिर्च का ऐड कर सकते हो। तो हुण असीं ये मसाले थोड़ी देर भुन लिया, बस इतना ही भुना। फिर दोबारा दही डाल के असीं जिहड़ी इहदी ग्रेवी बनाने वास्ते दही नूं तुसीं फैट के इहदे विच शामिल करना है। तो आँच मीडियम टू लो तो मैं बना रही था, हुण मैं बिल्कुल आँच दम वाली कर देनी है। अगर तुसीं तेज़ आँच से दही पाओगे ना तो तुहाडा दही फट जाएगा। किसी भी चीज़ से दही शामिल करो, किसी हंडिया च किसी चीज़ से, तो हमेशा स्लो आँच करके तुसीं दही शामिल किया करो। तो ऐसे हुण मसाले अच्छी तरह भुन लिया वे। तो हुण असीं मिर्चां सब्ज़ तैयार है साडे कोल, ये असीं छड्ड दिंदे आ। उस तो बाद जिहड़ा वा आलू जिहड़े सी आराम नाल ते ग्रेवी माशाअल्लाह तुसीं चेक करो। यकीन मन्नो तुसीं इस तरीके नाल अगर बना लेंदे हो ना तुसीं चिकन बनाना भी भुल जाओगे। तो यह इतनी मज़े की बनती है इस तरह आलू ते अंडे। तो हुण असीं इहदे विच अंडे भी शामिल कर देंगे। तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह देखने की लुक इतनी ज़बरदस्त लग रही है तो खान से तो कमाल ही हो जाए। तो यह हुण असीं इहनूं तकरीबन जिहड़ा 5 तो 6 मिनट दम ते रख देने। अगर तुसीं चाहते हो कि इहदे च असीं शोरबा बनाना चाहते हैं तो तुसीं बेशक बना सकते हो, नहीं तो एवें ही यह बहुत ज़बरदस्त सालन तैयार होया है। शोरबा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। यह मैं मीडियम टू लो कर दी है, फ्लेम बिल्कुल दम वाली समझो, मीडियम टू लो ज़्यादा ही होंगी है, दम वाली तो रख देने आप ताकि साड़ी ग्रेवी जी खुश्क ना हो ज़्यादा, तो दम भी आ जाए बड़े अच्छे तरीके दे नाल। तो ये देखें माशाल्लाह दम आ चुका है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसमें से आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह कमाल की खुशबू और कमाल का टेस्ट है इसका। और अब हम सब्ज़ धनिया डालते हैं। तो आपको मैं इसको डिश आउट करके दिखाती। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया।
और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।